नमस्कार दोस्तों। रेलवे परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 2024 आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए इंडियन जीके के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु है तांबा थी, जिसका आरंभिक तिथि जो है 5000 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है, अर्थात नवपाषाण काल तक इसे धातु को यूज लिया गया था। वैसे विश्व परिदृश्य एवं दृष्टिपात करें तो तांबा का उपयोग आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से, हमें इसकी जानकारी मिलती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहां कोई साहित्य या ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो नगर योजना प्रणाली से शहर योजना प्रणाली से संबंधित थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य विशेषता थी शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हुई, यानी कि 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें थी। मकान कच्ची व पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था उत्तम थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? ए ऑप्शन है, उनके घर ईंटों के बने थे। बी ऑप्शन है, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। सी ऑप्शन है, घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग प्राय मकानों के निर्माण के लिए किया जाता था। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिनके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई और एक स्नानागार बना हुआ होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में लगभग 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 खंभों पर टिकी हुई है। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे राजस्थान के कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बर्तन के कारण। सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृत भांडों में काले एवं लाल मृत भांड की प्रधानता थी, जबकि सिंधु सभ्यता में अलग अलग प्रकार के मृत भांड मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और बकरीट की सभ्यता के समक्ष नहीं थी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है हड़प्पा सभ्यता का काल। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं है? हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने भी मिले हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बालाकोट नहीं था। बालाकोट नामक हड़प्पा पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, बालाकोट।
तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता था? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश करता था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है सुतकागडोर था, जो कि बलूचिस्तान में स्थित था, और उत्तरी पुरास्थल जो है मांडा जम्मू कश्मीर में था, और दक्षिण की है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाला जो कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज एस.आर. राव ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा था कृषि। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उनकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उबरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। तो यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ। आपको ये भी याद रखने हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो यह सिंध प्रांत में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठारा यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? यह मोहनजोदड़ो में मिला है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक जो है वो है बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर एक निर्मित एक भवन मिला है, जो पूरब से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की ओर जो है 22.86 मीटर चौड़ा मिला है। मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला के नाम से जाना जाता है। सिंध भाषा में मृतकों को टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक प्रतिलिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आधैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों, स्तूपों, भवनों का निरीक्षण किया एवं भारतीय पुरातात्विक संरक्षण की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है कोलकाता में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पशुपति की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील जो 3 मुख वाला एक पुरुष प्रधान मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सिंह है। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा व दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गाय का। हड़प्पा संस्कृति में एक मोहर का पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिनी ओर हाथी,
तथा बाघ और बाईं ओर गेंडा और भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हुए हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिला है। ऐसे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अनार्य का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता का अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिम पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाले गए प्रथम पशु क्या था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भेड़। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह था कुत्ता। कुत्ते को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में पूर्वी एशिया के मानव द्वारा घरों में पाला गया था। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया है। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्राय 11,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशुओं के रूप में विकसित की गई थी, चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भेड़। सुअरों को पालतू बनाया था 9,000 ईस्वी पूर्व के लगभग, बकरी और गाय को 8,000 के, बिल्ली को 7500 ईस्वी पूर्व, मुर्गी को 6,000 ईस्वी पूर्व और घोड़ा और गधे को लगभग 4,000 ईस्वी पूर्व में पालतू जानवर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शिकार। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस व कंदमूल हुआ करता था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, शिकार। आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दास वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए है नसरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है रजिया सुल्तान, डी ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।